हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, एकादशी का व्रत। तो एकादशी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन हमारे गुरु महाराज जी की सुंदर पुस्तिका श्री एकादशी है ना, भक्ति भक्ति की जननी, ऐसी छोटी सी पुस्तिका में विस्तार पूर्वक वर्णन आया। पर आज की चर्चा में हम सीखेंगे कि हमें एकादशी करने के क्या क्या लाभ होते हैं और क्यों करना चाहिए। तो एकादशी का जो दिन होता है, वो सभी जो भक्त होते हैं भगवान श्री कृष्ण के उपासक होते हैं, वो उपवास करते हैं। और ऐसा ना करना एक बहुत बड़ा अपराध है, तो हमें करना चाहिए। और भक्ति में हम तीव्रता से प्रगति करने के इच्छुक हैं, तो हमें एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। और एकादशी महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। और जब पूर्णिमा होती है उससे 11वें दिन एकादशी आती है, वो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। और जब अमावस्या होती है उसके बाद 11वें दिन की जो एकादशी होती है वो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। तो हर 11वां दिन जो होता है वो एकादशी होता है। और तो इस तरह से श्री प्रभुपाद जी प्राय हमें बताते थे, अपने शिष्यों को बताते कि हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में दी गई सबसे सरल विधि के अनुसार व्रत रखते थे और अपने शिष्यों को भी वैसे ही अनुसरण करने के लिए बोलते थे। तो वे अन्न नहीं खाते थे, दाल, मटर, सेम और फलियां नहीं ग्रहण करते थे। एकादशी वाले दिन कुछ भक्त केवल फल लेते हैं, जिसका जैसा बॉडी का शरीर का स्टेमिना होता है उस हिसाब से एकादशी का व्रत रखते हैं। कुछ भक्त लोग फल लेके व्रत रखते हैं, कुछ केवल जल ग्रहण करके व्रत रखते हैं, कुछ कभी कोई भी वस्तु नहीं लेते हैं, है ना, निर्जला व्रत रखते हैं। तो जिसका जैसा शरीर अलाउ करता है वैसा व्रत रखते हैं। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे भक्त होते हैं या शुरुआत में एकादशी प्रसादम लेके व्रत रखते हैं, बस अन्न का त्याग करते हैं। और एकादशी हर मामले में हमारे आध्यात्मिक कल्याण करने वाली है। तो इस स्थिति का और एकादशी हर किसी को 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष से पहले पहले हर किसी के उम्र के व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो या बच्चा हो, है ना। 8 वर्ष से ऊपर और 80 वर्ष से कम की आयु के हर व्यक्ति को एकादशी का पालन करना चाहिए। इससे वो अपना जीवन धन्य धन्य बना लेता है और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहता है, मानसिक रूप से स्वस्थ होता है और आध्यात्मिक रूप से वो प्रगति करता है और इस जीवन का लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है। और भगवान को शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न भी कर सकता है। तो अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें एकादशी का व्रत जरूर पालन करना चाहिए। एकादशी जो होती है माधव तिथि कहलाती है, भगवान कृष्ण की प्रिय तिथि, भगवान कृष्ण का वो वासर है, हरि वासर भी कहा जाता है भगवान दिन। और इतना ज़्यादा शुभ होता है कि उस दिन हम थोड़ा सा भी भगवान का सेवा करें तो उसका कई गुना लाभ मिलता है। तो इसलिए भक्तगण बढ़ चढ़ कर एकादशी का पालन करते हैं और अधिक से अधिक नाम जप करते हैं, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। अब भगवान से संबंधित, है ना, दिव्य साहित्य का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, सेवा करते हैं, मंदिर झाड़ते हैं, बुहारते हैं, भगवान की इतनी सुंदर सुंदर देव माला बनाते हैं, है ना। भगवान की हर तरह से भगवान के और भगवान के भक्तों की सेवा में संलग्न रहते हैं। और एकादशी वाले दिन वो अपना कार्य और अधिक करते हैं और ज़्यादा नाम जप करते हैं और ज़्यादा श्रवण करते हैं, है ना, अध्ययन करते हैं। तो सभी भक्तों को एकादशी वाले दिन निम्नलिखित वस्तु नहीं ग्रहण करना चाहिए। क्या क्या है वो? सभी प्रकार के अन्न हैं, जैसे गेहूँ है, चावल है और दाल है, मटर है, सेम की फलियां हैं, जैसे सब्जियां होती हैं, सरसों के दाने हैं। इन पदार्थों से बनी हुई कोई भी वस्तु जैसे गेहूँ का आटा, सरसों का तेल या सोयाबीन का तेल, ये कुछ भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। और कोई अन्य खाद्य पदार्थ जिसमें इनको मिलने रहने की संभावना है उसे भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे पिसे हुए मसाले में कई बार आटा मिला होता है ना, तो मसाला एकादशी में नहीं प्रयोग करना चाहिए। तो एकादशी का जो पारण है अगले दिन हमें द्वादशी वाले दिन अन्न से बने प्रसाद ग्रहण करके ही करना चाहिए। तो व्रत का पारण एक निश्चित समय सीमा के अंदर होना चाहिए। तो हमें ये नियरेस्ट जो हमारे समीपस्थ एक इस्कॉन के केंद्र हैं या मंदिर है, तो हमें एक पारण समय जान लेना चाहिए, उस पारण समय के बीच में ही हमें पारण कर लेना चाहिए। तो वैष्णव कैलेंडर से भी हमें वो समय मिल जाता है।
ये उपलब्ध होता है, हर इस्कॉन केंद्र में उपलब्ध है। तो इस तरह से हम इस एकादशी का पूर्ण उपवास, सफलतापूर्वक उपवास कर सकते हैं। तो एकादशी का व्रत जो है सिर्फ और सिर्फ व्रत का पालन करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। एकादशी का उद्देश्य जो है वो भगवान गोविंद का, भगवान कृष्ण का प्रसन्नता है। तो अधिक से अधिक हम भगवान के विषय में हमें श्रवण करना है, कीर्तन करना है और अधिक समय लगाना। तो श्री प्रभुपाद जी ने ये सुझाव दिया, सभी भक्तों को कहा कि और दिन हम भगवान के हरे कृष्णा महामंत्र की सिर्फ 16 माला करते हैं। एकादशी वाले दिन हमें 25 माला या बढ़ाकर 32 माला, 64 माला ऐसे करना चाहिए। एकादशी वाले दिन हमें नाखून नहीं काटने चाहिए और मुंडन, बालों की हजामत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन हमें अधिक से अधिक समय जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इससे समय नष्ट होता है, इसलिए एकादशी वाले दिन हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में संलग्न होना चाहिए। अधिक से अधिक हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए और हमारी एकादशी सफल हो जाती है तो हमें इतना ज़्यादा आध्यात्मिक लाभ होता है और इसका अनुभव हम इसी जीवन में कर पाते हैं। तो एकादशी वाले दिन हमें उस प्रसाद में एक आनंद की अनुभूति होती है। अब भगवान की प्रसन्नता के लिए जब हम व्रत रखते हैं तो अगले दिन हम भी प्रसन्न हो जाते हैं, हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है और बहुत ही हल्का और सुखी और आनंदित में अनुभव करते हैं हम, और बहुत ही अपना जीवन जो है वो परम पवित्र बना लेते हैं। इस तरह से एकादशी का पालन हर व्यक्ति को करके अपना मनुष्य जीवन सफल बनाना चाहिए और भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री एकादशी व्रत की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।